नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री वामन पुराण 57वां अध्याय। कार्तिकेय का जन्म। उनके 6 मुख और चतुर्मूर्ति होने का हेतु, उनका सेनापति होना तथा उनका गण मयूर शक्ति आदि दंडादि का पाना। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारदुवाचो कथं समहिषः क्रौञ्चो भिन्नः स्कन्देन सुब्रता एतन्मे विस्तराद ब्रह्मन् कथयस्वामि तद्युतिः। पुलस्तुवाचो शृणुष्व कथयिष्यामि कथां पुण्यां पुरातनीं यशो वृद्धिं कुमारस्य कार्तिकेयस्य नारदो। यत्तात पीतं हुतासेनो इसकन्नं शुक्रं पिनाकिनः तेनाक्रान्तो भवद् ब्रह्मन् मन्दतेजा हुतासनः। ततो जगाम देवानां सकाशो मती मिद्युत तैश्चापि प्रहीतस्तूर्णं ब्रह्मलोकं जगामः। सा गच्छन् कुटिलां देवीं ददर्शो पथिपावकः तां दृष्ट्वा प्राहि कुटिले तेज एतत् सुदुर्धरम्। महेश्वरेणो संत्यक्तं निर्दहेदो भुवनान्यपि तस्मात् प्रतीच्छ पुत्रोऽयं तव धन्यो भविष्यति। इत्यग्निना सा कुटिला स्मृत्वा स्वमतमुत्तमम् अप्रक्षिपस्वाम्भसि ममो प्राह वहिनी महापगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततस्त्वत्वाधारये देवी असारवं तेजस्त्वपूजुषत हुतासनोऽपि भगवानो कामचारी परिभ्रमन्। 5 वर्षो सहस्राणि धृतवान् हव्यभुक्ततः मांसमस्थीनि रुधिरम् अमेदोऽन्त्ररेतसि त्वचः। रेशमस्वस्रवक्षी केशाद्या सर्वे जाता हिरण्मया हिरण्यरेता लोकेषु तेन गीतश्च पावकः। 5 वर्षो सहस्राणि कुटिला ज्वलनमो 5 वर्षो सहस्राणि कुटिला ज्वलनोपमं धारयन्ति तदा गर्भं ब्रह्मणा स्थानमागता। तां दृष्टवान् पद्मजन्मा सन्तप्त्यतीं महापगां दृष्ट्वा पप्रच्छ केनायं तव गर्भः समाहितः। सा चाह शंकरम यतच्छुक्रम पीतम ही वहिनिना तदशक्तेन तेनाद्य निक्षिप्तं मयि सत्तमः। 5 वर्षो सहस्राणि धारयन्त्या पितामहा गर्भस्य वर्तते कालो नापपात चाकर्हिचितो। तच्छ्रुत्वा भगवानाहो गच्छ त्वमुदयं गिरिं तत्रास्ति योजनशतं रौद्रं सर्वणं महतो। तत्रैनं क्षिप शुश्रोणि विस्तीर्णे गिरिशानुनि 10 वर्षो सहस्रान्ते ततो बालो भविष्यति। सा श्रुत्वा ब्रह्मणो वाक्यं रूपिणी गिरिमागता आगत्य गर्भं तत्याजो मुखे नैवाद्रिनन्दिनी। सा तु संत्यज्य तं बालं ब्रह्मणा सह सागमतो अपोमयी मंत्रवसातो संजाता कुटिला सती। तेजसा चापि सारवेणो रोकमम सर्वणं महतो तन्निवासरताश्चान्ये पादपा मृगपक्षिणा। ततो दशसु पूर्णेषु शरद्य सतेष्वथ बालार्कदीप्ति संजातो बालः कमललोचनः। उत्तानसायी भगवानो दिव्ये सर्वणे स्थितः मुखोऽङ्गुष्ठं समाक्षिप्य रुरोदो घनराडिवो। एतस्मिन्नन्तरे देव्यः कृत्तिकाः षट् सुजेतसः दद्रसु स्वेच्छया यत्नोः बालं सर्वणे स्थितम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। कृपायुक्ता समाजगमोर यत्र स्कंदः स्तो भवतो अहं पूर्वं तस्मै स्तन्येभिः चुक्रुषुः। बिबदन्ति साता दृष्ट्वाः षड्मुखः समजायतो अभिभरंश्चोताः सर्वाः शिशुं स्नेहाच्च कृत्तिकाः।
ब्रियमाणा साताभिस्तु बालो वृद्धिगमान मुने कार्तिकेयेति विख्यातो जातः सा बलिनाम वरः एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् पावकं प्राह पद्मजः क्रियत प्रमाणा पुत्रस्ते वर्तते साम्प्रतं गुह सा तद्वचनं मार्कण्ड्य अजानस्तं हरात्मजं प्रोवाच पुत्रं देवेशो न वेद्मि कतमो मुगुहा तं प्राह भगवान् यत्तु तेजः पीतं पुरा त्वया त्रयम्बकं त्रिलोकेशो जातः सर्वणे शिशुः श्रुत्वा पिता महावचः पावकस्त्वत्तरीतोऽभ्यगातो वेगिनं वेशमारुह्य कुटिला तं ददर्शः ततः प्रपच्छो कुटिला शीघ्रं क्वाब्रज से कवे असो ब्रवीतो पुत्र द्रष्टायर्थम जातम सर्वणे शिशुम सा ब्रवीतो तनयो मह्यम ममेत्याह चापावकः अभिविदन्तो ददर्शाथो अस्वेच्छाचारी जनार्दनः। ओम नमः शिवाय। तौ पप्रच्छो किमर्थम वा विवादामिह चक्रथः तावूचतुः पुत्रहेतोः रुद्रशुक्रोद्भवायहि तावुवाचो हरिर्देवो गच्छतं त्रिपुरान्तकम् सा यद् वक्ष्यति देवेशा सत्कुरुध्वा मसंशयम् इत्युक्तो वासुदेवेनो कुटिलाग्निहरान्तिकम् समभ्येत्यो चतुस्तथ्यम् कस्य पुत्रेति नारदो रुद्रस्तद्वाक्यमार्कण्ड्य असहार्ष निर्भर मानसः दिष्ट्या दिष्ट्येति गिरिजाम प्रोद्भूत पुलको ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ततोऽम्बिका प्राह हरं देव गच्छाम ताम शिशुं प्रष्टुं समाश्रयेदयं सा तस्य पुत्रो भविष्यति। बाढमित्येव भगवानो समुत्तस्थो वृषध्वजः असहो मया कुटिलया पावकेन चाधीमिता सम्प्राप्तास्ते सर्वणं हराग्निकुटिलाम्बिकाः दद्रसु शिशुकुं तं चाकृतित्तोत्सङ्गसायिनम्। ततः सह बालकस्तेषां मत्वा चिन्तितमादरातो योगीं चतुर्मूर्तिर्भूतो षण्मुखः सा शिशुत्वत्वीः कुमारः शङ्करमगाधो विशाखो गौरीमागमतो अकुटिलामगामच्छाखोः महासेनोऽग्निमभ्ययातो। ततः प्रीतियुतो रुद्र उमा चाकुटिला तथा पावकस्यापि देवेशः पराम मुदम वाप च। ततो ब्रुवन् कृतिकस्ताः षण्मुखः किमहरात्मजः उतः अब्रवीद्वारा प्रीत्या विधिवद वचनं मुने। नाम्ना तु कार्तिकेयो हि युष्माकं तनयस्त्वसौ कुटिलायाः कुमारेति पुत्रोऽयं भवितव्ययः। स्कन्दे इत्येव विख्यातो गौरी पुत्रो भवत्वसो गुह इत्येव नाम्ना च ममासो तनयः स्मृतः। महासेनो इति ख्यातो हुताशस्यास्तु पुत्रकः शरद्वतो इति ख्यातः सुतः सर्वस्य सरवणस्य च। ओम नमः शिवाय। एवमेषो महायोगी पृथिव्यां ख्यातिमेष्यति औषडास्यत्वान् महाबाहु षण्मुखो नाम गीयते। इत्येव मुक्त्वा भगवान् शूलपाणि पितामहं सस्मार दैवतैः सार्धं तेऽप्या जगमुत्वा रान्विताः। प्राणिपत्य च कामारी मुमां च गिरिनन्दिनी दृष्ट्वा हुतासनं प्रीत्या कुटिलामो कृतिकास्तथा। दद्रसुरबालमत्युग्रं षण्मुखं सूर्यसन्निभं मुषणान्तोमिव चक्षुंसि तेजसा स्वेन देवताः। कौतुकाभिव्रता सर्वे एव मूचुः सुरोत्तमाः देवकार्यं त्वया देव कृतं देव्याग्निना तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तदुत्तिष्ठा व्रजामोद्य तीर्थमौजसमव्ययम् कुरुक्षेत्रे सरस्वत्यामभिषिज्यामो षण्मुखम्
सेनायाः परीरस्त्वेषः देवगन्धर्वकिन्नराः महिषं घातयत्वेषो तारकं चासुदारुणं बाणमित्यब्रवीच्छर्वः समुत्तस्तु सुरास्ततः कुमारो सहिता जग्मुः कुरुक्षेत्रं महाफलम् तत्रैव देवताः सैन्द्राः रुद्रब्रह्मो जनार्दनाः यत्नमस्याभिषेकार्थं चक्रु मुनिर्गणैः सह ततो विनाशाप्त समुद्रवाहिनी नदी जलेनापि महाफलेन वरौषधीभेश्च सहस्रमूर्तिभिः स्तताभ्यसिञ्चन् गुह्यमच्युताद्यः। ओम नमः शिवाय। अभिसिञ्चति सेनान्यां कुमारे दिव्यरूपिणी और जगूर्गन्धर्वपातयोः और नन्द्रतुश्चाप्सरोगणाः अभिषिक्तं कुमारं च गिरिपुत्री निरीक्षैः और स्नेहात् दूतसङ्गं स्कन्दं मूर्ध्न्या जिघ्ना मुहुर्मुहुः जिघ्रति कार्तिकेयस्य अभिषेकार्द्रमाननम् अभात्यद्रिजा यथेन्द्रस्य देवमातादिति पुरः तदाभिषिक्तं तनयं दृष्ट्वा सर्वो मुदं ययो पावकः कृतिकाश्चैव कुटिला च यशस्विनी ततोऽभिषिक्तस्य हरः सेनापत्ये गुहस्य तु प्रथमांश्चतुरः प्रदाक्षाक्तो क्रतुल्या पराक्रमानो घण्टाकर्णं लोहिताक्षं नन्दिसेनं च दारुणं चतुर्थं बालिनाम मुख्यं ख्यातं कुमुदमालिनं हरदत्तान् गणान् दृष्ट्वा देवाः स्कन्दस्य नारदो प्रददुः प्रमथान् स्वान् सर्वे ब्रह्मपुरोगमाः स्थाणुं ब्रह्मागणं प्रादाद विष्णुः प्रादाद गणत्रयम् असक्रमं विक्रमं चैव तृतीयं च पराक्रमम् उत्केशं पंकजं शक्रोरविर्दण्डो कपिङ्गलौ चन्द्रो मणिं वसुमणिमश्विनो वत्सनन्दिनो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्हुतासनः प्रादाज्वलज्जिह्वं तथा परम् अकुन्दं मुकुन्दं कुसुमं त्रीनिध्रातानुचरान् ददौ चक्रानुचक्रो त्वष्टा च वेधाति स्थिर सुस्थिरो अपाणित्यजं कालकञ्चो प्रादादो पूषा महाबलो स्वर्णमालां धनाहुं च हिमवानो प्रमथोत्तमो अपराधा देवोच्छ्रितो विन्ध्यास्त्वङ्गिशृङ्गं च पार्षदम् सुवर्चसं च वरुणाः प्रददो चातिर्वर्चसम् संग्रहं विग्रहं चाब्धेर्नागा जय महाजयोः उन्मादं शङ्खकुकर्णं च पुष्पदन्तं तथाम्बिका घसं चातिघसं वायुः प्रादादनुचरा बुभौ परिघं चटकं भीमं दहाति दहनो तथा प्रदादावान् सुमान् पञ्चो प्रमथानो सन्मुखायहि यमः प्रमाथमुन्माथं कालसेनं महामुखं तालपत्रं नाडिजङ्घं सडेवानुचरान् ददौ सुभ्रमं च सुकर्माणं ददौ धाता गणेश्वरो सुब्रतं सत्यसन्धं च मित्रः प्रादाद दुजोत्तमः अनन्तः शङ्खपीठश्च निकुम्भः कुमुदोऽम्बुजः एकाक्षः कुनटी चक्षुः किरीटी कालसूदरः सूचीवक्त्रः कोकनदः प्रहासः प्रियकोच्युतः गणाः पञ्चदशैतैः यक्षैर्दत्ता गुहस्य तु कालिन्द्याः कालकन्दश्च नर्मदायारणोत्कटः गोदावर्या सिद्धयात्रास्तमया मसायान्द्रिक कंपकः। ओम नमः शिवाय। सहस्रबाहु सीतायाः वञ्जुलायाः सितोदरः मंदाकिन्यास्तथा नन्दो विपासायाः प्रियङ्करः ऐरावत्याश्चतुर्दष्ट्राः षोडशाक्षो वितस्तयाः मार्जरं कौशिकीं प्रादाद अक्रथकञ्चो चा गौतमी
बाहुदा सतशीर्षं च बाहागो नन्दनन्दिको भीमं भीमरथी प्रादादो वेगारिं सरयूर्ददोः अष्टबाहुं ददौ काशी सुबाहुमपि गण्डकी महानदी चित्रदेवं चित्ररथं ददौ कुहूकुवलयं प्रादान् मधुवर्णं मधुदका जाम्बूकं धूतपापा च वीणा श्वेताननं ददौ चतुर्वर्णं च पर्णासारेवासागरवेगिनं प्रभावार्थं असहं प्रादादो काञ्चना कनकेक्षणं ग्रद्रपत्रं च विमला चारुवक्त्रं महो मनोहरा धूपपापा महारावं कर्णा विद्रुम सन्निभम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सुप्रसादं सुवेणुश्च जिष्णुमोघवती ददौ यज्ञबाहुं विशाला च सरस्वत्यो ददुर्गणानो कुटिलातनयस्यादादो दशशक्रो बलात् गणान् करालं सितकेशं च कृष्णकेशं जटाधरं मेघनादं चतुर्दष्ट्रम् अविद्युज्जिह्वं दशाननम् असोमाप्यायनमेवोग्रम् देवयाजिनमेव च हंसास्यं कुण्डजठरं बहुग्रीवं हयाननं कूर्मग्रीवं च पञ्चैतान् ददुः पुत्राय कृत्तिकाः स्थाणुजङ्घं कुम्भवक्त्रं लोहजङ्घं महाननं पिण्डाकारं च पञ्चैतानो ददुः स्कन्दाय चर्षयः नागजिह्वं चन्द्रभासं पाणिकूर्मं सशीक्षकं चासवक्त्रं च जम्बूकं ददौ तीर्थः प्रथूदकः चक्रतीर्थं सुचक्राक्षं मकराक्षं गयाशिरः गणं पञ्चशिखं नामो ददौ कनखलः स्वकम् बन्धुदत्तं बाजिशिरो बाहुशालं च पुष्करं सर्वौजसं माहिषकं मनसः पिङ्गलां यथा रुद्रमोसनसः प्रादादत ततोऽन्यो मातरौ ददुः रुद्रमौसेनसः प्रादादो ततोऽन्ये मातरौ ददुः वसुधामां सोमतीर्थः प्रभासो नन्दिनीमपीः इंद्रतीर्थं विशोकां च उपपा इंद्रतीर्थं विशोकाम च उदपानो घनस्वनामो सप्तसारस्वतः प्रादान मातरश्चतुरोद्भुतः गीतप्रियां माधुमीं च तीर्थनेमिं स्मिताननां एकचूडां नागतीर्थः कुरुक्षेत्रं पलासदामो ब्रह्मयोनिश्चण्डशिलां भद्रकालीं त्रिविष्टपः चौण्डी भौण्डी योगभौण्डी प्रादाच्चरणपावनः सोपानीयां मही प्रादाच्छालिकां मनसो हृदः शतघण्टा शतानन्दां तथो लूखलमेखलामो पद्मावतीं माधवीं च ददौ बदरीकाश्रमः सुषमामेकचूडां च देवीं धमां तथा उत्क्राथनीं वेदमित्रां केदारो मातरो ददौ सुनक्षत्रां कद्रूलां च सुप्रभातां सुमंगलामो देवमित्रां चित्रसेनां ददौ रुद्रो महालयः कोटरामूर्धवेणीं च श्रीमतीं बहुपुत्रिकामो पालितां कमलाक्षीं च प्रयागो मातरौ ददौ सुपलां मधुकुम्भां च ख्यातिं दहदहां परां प्रादात् खटखटां चान्यां सर्वपापो विमोचनः संतानिका विकलिकां अक्रमश्चत्वारवासिनीम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ज्वेलेश्वरी मुकुटकिटां सुदामां अलोहमेखलां वपुष्पत्यूल्म्यूकाक्षीं च कोकनामा महासनी रौद्रः कर्कटिका तुण्डाः श्वेततीर्थो ददुत्विमाः। ओम नमः शिवाय। एतानि भूतानि गणाश्च मातरो दृष्ट्वा महात्मा विनितातनूजः ददौ मयूरं स्वसुतं महाजवं
तथा रुणस्ताम्रचूडं च पुत्रं शक्तिं हुतासो दृशुता च वक्त्रं दण्डं गुरुः सा कुटिला कमण्डलुं मालां हरिः शूलधरः पताका कंठे च हारं मधवानुरस्तः गणैर्व्रतो मात्रभिरन्ययातो मयूरसंस्थो वरशक्तिपाणिः सैन्याधिपत्ये सक्रतो भवेन रराज सूर्येव महावपुष्मान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 57वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 57वां अध्याय। कार्तिकेय का जन्म, उनके 6 मुख और चतुर्मूर्ति होने का हेतु, उनका सेनापति होना तथा उनका गण, मयूर, शक्ति और दंड आदि का पाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी ने पूछा, दृढ़ता से व्रत का सुपालन करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मन, आप मुझे विस्तार से यह बतलाने की कृपा करें कि स्कंद ने महिष के सहित क्रौंच को किस प्रकार मारा था। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद सुनो, मैं कीर्ति को बढ़ाने वाली कुमार कार्तिकेय की पवित्र प्राचीन कथा कहता हूँ। हे ब्रह्मन, अग्नि ने शंकर के उस च्युत शुक्र का पान कर लिया था। उससे ग्रस्त होने के कारण अग्नि का तेज फीका हो गया। उसके बाद अत्यंत तेजस्वी अग्नि देवताओं के निकट गए। फिर उन देवों के भेजे जाने पर वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। मार्ग में जाते हुए अग्नि ने कुटिला नाम की एक देवी को देखा। उसको देखकर अग्नि ने कहा, हे कुटिले, इस तेज को धारण करना कठिन है। शंकर के द्वारा त्यागा गया यह तेज समस्त लोगों को दग्ध कर देगा, अतः तुम इसे ग्रहण कर लो। इससे तुम्हें एक भाग्यशाली पुत्र होगा। अग्नि के इस प्रकार कहने पर अपने उत्तम मनोरथ का स्मरण कर महानदी कुटिला ने अग्नि से कहा, मेरे इस जल में इस तेज को छोड़ दो। ऐसा करने पर उसके बाद वह देवी शंकर के तेज को ग्रहण कर उसका पालन पोषण करने लगी। भगवान अग्निदेव भी इच्छा के अनुसार विचरण करने लगे। अग्नि ने उस तेज को 5000 वर्षों तक धारण किया था। इसलिए अग्नि के मांस, हड्डी, रक्त, मेदा, आंत, रेतस, त्वचा, रोम, दाढ़ी, मूछ, नेत्र एवं केश आदि सभी सुवर्ण में बन गए थे। इसी से संसार में अग्नि को हिरण्य रेता कहा जाने लगा। ओम नमः शिवाय। तब अग्नि के समान उस गर्भ को 5000 वर्षों तक धारण करती हुई कुटिला ब्रह्मा के स्थान पर गई। कमल जन्मा ब्रह्मा ने उस महानदी को संतप्त होती देखकर उससे पूछा, तुम्हारा यह गर्भ किसके द्वारा स्थापित है? उसने उत्तर दिया, हे सत्तम, अग्नि ने पिए हुए शंकर के उस शुक्र को अपने में धारण करने की शक्ति न होने के कारण मुझ में त्याग दिया था। हे पितामह, गर्भ धारण किए हुए मेरा 5000 वर्ष का समय बीत गया है, परंतु किसी प्रकार यह बाहर नहीं निकल रहा है। उसको सुनकर भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम उदयाचल पर जाओ। वहां पर 100 योजन में फैला हुआ सरपतों का विशाल घनघोर वन है। ऐ सुंदर कटी वाली उस विस्तृत पर्वत की ऊंची चोटी पर इसे छोड़ दो। यह 10,000 वर्षों के बाद बालक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा की बात सुनने के बाद वह गिरिनंदिनी सुंदरी पर्वत पर गई एवं मुख से ही उसने गर्भ का परित्याग कर दिया। वह उस जन्म लेने वाले बालक को छोड़कर शीघ्र ही ब्रह्मा के समीप चली आई। सती कुटिला मंत्र साप के कारण जल रूप में हो गई। ओम नमः शिवाय। शंकर के तेज से वह विशाल सरपटों का वन सुवर्ण में बन गया। उस वन में रहने वाले वृक्ष, मृग एवं पक्षी भी सुवर्ण में हो गए। उसके बाद 10,000 वर्षों के बीत जाने पर उगते हुए बाल सूर्य के सदृश दीप्तिमान तथा कमल के समान आंखों वाला बालक उत्पन्न हुआ। उस दिव्य सरपत के वन में उतान सोए हुए भगवान कुमार अपने मुख में अपना अंगूठा डालकर बादल की ध्वनि के समान
अस्पष्ट ध्वनि में रोने लगे। इस बीच स्वेच्छा से जाती हुई दिव्य तेजस्विनी 6 कृतिकाओं ने सरपत के वन में स्थित उस बालक को देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये कृतिकाएं दयापूर्वक वहां गईं जहां कुमार स्कंद रो रहे थे। उन्हें दूध पिलाने के लिए वे आपस में हम पहले पिलाएंगी यह कहकर विवाद करने लगीं। उन्हें आपस में विवाद करती हुई देखकर वह कुमार सन्मुख 6 मुख वाले बन गए। फिर तो उन 6 कृतिकाओं ने प्रेम पूर्वक बच्चे का पोषण किया। हे मुने, उनके द्वारा रक्षित होकर वह शिशु बड़ा हुआ। वह बलवानों में श्रेष्ठ कार्तिकेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे ब्राह्मण, इसी बीच ब्रह्मा ने अग्नि से प्रश्न किया कि हे अग्निदेव, तुम्हारा पुत्र गुह कार्तिकेय इस समय कितना बड़ा हो गया है। ब्रह्मा के प्रश्न को सुनकर अग्नि ने शंकर के उस पुत्र को न जानने के कारण में का उत्तर में कहा, हे देवेश, मैं पुत्र को नहीं जानता, कौन सा गुह है। भगवान ने उनसे कहा, त्रिलोकेश, पूर्व काल में तुमने शंकर का जो तेज पी लिया था वह शरणवश सरपत के वन में शिशु रूप में उत्पन्न हुआ है। पितामह का वचन सुनने के बाद अग्निदेव तीव्र गति वाले बकरे पर चढ़कर शीघ्र ही वहां पहुंच गए। कुटिला ने उन्हें जाते हुए देखा। तब कुटिला ने उनसे पूछा, अग्निदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कुटिले, श्रवण में उत्पन्न हुए बालक पुत्र को देखने जा रहा हूँ। उसने कहा कि पुत्र मेरा है और अग्नि ने कहा कि यह पुत्र मेरा है। स्वेच्छा से विचरण कर रहे जनार्दन ने उन दोनों को परस्पर विवाद करते हुए देखा। उन्होंने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों आपस में किस लिए विवाद कर रहे हो। तो उन दोनों ने कहा, रुद्र के शुक्र से उत्पन्न हुए पुत्र के लिए। विष्णु ने उन दोनों से कहा, तुम लोग त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव के पास जाओ, वे देवेश जो कहें उसे निस्संदेह करो। पुलस्त जी कहते हैं कि हे नारद जी, वसुदेव के इस प्रकार कहने पर कुटिला एवं अग्नि शंकर के पास गए और उन्होंने उनसे यह गूढ़ रहस्य पूछा कि वह पुत्र किसका है। उस वचन को सुनकर शंकर का मन हर्ष से भर गया। उन्होंने हर्ष गदगद होकर गिरिजा से कहा, अहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अहो भाग्य। तब अंबिका ने शंकर से कहा, हे देव, हम सब उस शिशु से ही पूछने चलें। वह जिसका आश्रय स्वीकार करेगा उसी का पुत्र होगा। ठीक है। ऐसा कहकर वृषभध्वज भगवान शंकर, पार्वती, कुटिला तथा बुद्धिमान अग्निदेव के साथ चलने के लिए उठ खड़े हुए। शंकर, पार्वती, कुटिला एवं पावक श्रवण में गए। इन लोगों ने कृतिका की गोद में लेटे हुए उस बालक को देखा। ओम नमः शिवाय। उनके द्वारा 6 मुखों वाला वह बालक उन लोगों को चिंतित जान करके उनका आदर रखकर बच्चा होते हुए भी योगी के समान कुमार, विशाख, शाख, महासेन इन 4 मूर्तियों वाला हो गया। कुमार शंकर ने विशाख गिरिजा के, शाख कुटिला के और महासेन अग्नि के समीप चले गए। फिर तो रुद्र, उमा, कुटिला तथा देवेश्वर अग्नि ये चारों ही अत्यंत हर्षित हो गए। उसके बाद उन कृतिकाओं ने पूछा, क्या षडबदन शंकर के पुत्र हैं। मुने, शंकर ने उन सभी से प्रेम पूर्वक विधिवत आगे का वचन कहा। कृतिकाओं, कार्तिकेय नाम से ये तुम्हारे पुत्र होंगे तथा ये अविनाशी कुमार नाम से कुटिला के पुत्र होंगे। ये ही स्कंद नाम से विख्यात गौरी के पुत्र होंगे तथा गुह नाम से मेरे पुत्र होंगे। महासेन नाम से ये अग्नि के प्रख्यात पुत्र होंगे तथा शरद्वात नाम से विख्यात होंगे। हे श्रवण के पुत्र होंगे। इस प्रकार ये महायोगी भूमंडल में विख्यात होंगे। 6 मुख वाले होने के कारण ये महाबाहु षडमुख नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार कहकर शूलपाणी शंकर ने देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा का स्मरण किया। वे सभी सहसा वहां आ गए और कामरिपु शंकर तथा गिरिनंदिनी पार्वती को प्रणाम कर एवं अग्निदेव, कुटिला और कृतिकाओं को स्नेहपूर्वक देखकर उन देवों ने अतिशय दीप्तिमान सूर्य के सदृश एवं अपने तेज से सभी के नेत्रों को चकाचौंध में डालने वाले उस खडानन बालक को देखा। प्रसन्नता से भरे हुए उन श्रेष्ठ देवों ने कहा, हे देव, आपने देवी ने एवं अग्नि ने देवताओं का कार्य संपन्न कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे देव, आप उठें,
अब हम लोग अविनाशी औजस तीर्थ को चलें। कुरुक्षेत्र में चलकर सरस्वती नदी में हम लोग षण्मुख का अभिषेक करें। देवों, गंधर्वों और किन्नरों ये हमारे सेनापति बने और महिष तथा भयंकर तारक का संहार करें। शंकर ने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद सभी देवता उठे और कुमार के साथ महान फलदायी कुरुक्षेत्र में चले गए। वहीं मुनियों के साथ इंद्र, रुद्र, प्रजापति, ब्रह्मा, जनार्दन आदि समस्त देवताओं ने उस कुमार के अभिषेक का उपाय किया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद अच्युत, विष्णु आदि देवताओं ने सरस्वती के साथ तथा सातों समुद्रों ने मिलकर बहने वाली नदियों के महान फलदायक जल से एवं सहस्त्रों प्रकार की उत्तम औषधियों के द्वारा गुह के सेनापति के पद पर अभिषेक किया। दिव्य रूप धारण करने वाले सेनापति कुमार के अभिषिक्त हो जाने पर गंधर्वराज गाने लगे एवं अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गिरिजा ने कुमार को अभिषिक्त देखकर स्नेह से गोद में ले लिया और वे बार बार उनके सिर को सूंघने और चूमने लगीं। अभिषेक से आर्द्र हुए कार्तिकेय के मुख को आशीर्वाद देने की प्रक्रिया में सूंघती हुई पार्वती पूर्व काल में आशीर्वाद देती हुई इंद्र के मुख को सूंघने वाली देव माता अदिति के जैसी सुशोभित हो रही थी। ओम नमः शिवाय। उस समय शंकर, पावक, कृतिकाएं एवं यशस्विनी कुटिला ये सभी अपने पुत्र को अभिषिक्त देखकर अत्यंत हर्षित हुए। उसके बाद शंकर ने सेनापति के पद पर अभिषिक्त किए गए गुह को इंद्र के सदृश शक्ति वाले 4 प्रमुखों घंटाकर्ण, लोहिताक्ष, दारुण, नंदीसेन और चौथे बलवानों में श्रेष्ठ विख्यात कुमुदमाली को दिया। नारद जी शंकर द्वारा दिए गए गणों को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने सेनापति स्कंद के लिए अपने अपने प्रमुख गणों को भी दे दिया। ब्रह्मा ने अपने गण स्थाणु को दिया और विष्णु ने संक्रम, विक्रम, पराक्रम नाम के 3 गणों को दिया। इंद्र ने उत्केश और पंकज को, रवि ने दंडक और पिंगल को, चंद्रमा ने मणि और वसुमणि को, अश्विनी कुमारों ने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अश्विनी कुमारों ने वत्स और नंदी को दिया। अग्नि ने ज्योति तथा दूसरे ज्वल जिह्व को दिया। धाता ने कुंद और मुकुंद तथा कुसुम नाम के 3 अनुचरों को दिया। त्वष्टा ने चक्र और अनुचक्र को, वेधा ने अदिति स्थिर और सुस्थिर को तथा पूषा ने महाबलशाली पणित्याज और कालक को दिया। ओम नमः शिवाय। हिमालय ने प्रमुखों में श्रेष्ठ स्वर्णमाल और घनाह्व को दिया तथा ऊंचे विंध्याचल ने अतिश्रृंग नामक पार्षद को दिया। वरुण ने सुवर्चा और अति वर्चा को, समुद्र ने संग्रह तथा विग्रह को एवं नागों ने जय तथा महाजय को दिया। अंबिका ने उन्माद, शंकुकर्ण और पुष्पदंत को तथा पवन ने घस और अतिघस नामक 2 अनुचरों को दिया। अंशुमान ने सडानन को, परिघ, चाटक, भीम, दहती तथा दहन नाम के 5 प्रमुखों को दिया। ओम नमः शिवाय। यमराज ने प्रमाथ, उन्माथ, कालसेन, महामुख, तालपत्र और नाडीजंग नाम के 6 अनुचरों को दिया। हे दुजोत्तम, धाता ने सुप्रभ और सुकर्मा नाम के 2 गणेश्वरों तथा मित्र ने सुब्रत और सत्यसंध नाम के 2 अनुचरों को दिया। यक्षों ने अनंत, शंकुपीठ, निकुंभ, कुमुद, अम्बुज, एकाक्ष, कुंटी, चक्षु, किरीटी, कालसोदर, सूचीवक्त्र, कोकनद, प्रहास, प्रियक एवं अच्युत इन 15 गणों को कार्तिकेयों को दे दिया। कालिंदी ने कालकंदा को, नर्मदा ने रणोत्कटा को, गोदावरी ने सिद्धयात्र को एवं तमसा ने आद्रि कंपक को दिया। सीता ने सहस्त्रबाहु को, बंजुला ने सितोदर को, मंदाकिनी ने नंद को एवं विपाशा ने प्रियंकर को दिया। ऐरावती ने चतुर्दृष्टा को, वितस्ता ने षोडशाक्ष को, कौशिकी ने मार्जार को एवं गौतमी ने क्रथ एवं क्रौंच को दिया। बहुधा ने शतशीर्ष को, बाहा ने गोनंद को और नंदिका ने भीमरथी को, भीमक को और सरयू ने बेगारी को दिया। ओम नमः शिवाय। काशी ने अष्टबाहु को, गंडकी ने सुबाहु को, महानदी ने चित्रदेव को तथा चित्रा ने चित्ररथ को दिया। कुहू ने कुबलय को, मधुदका ने मधुवर्ण को, धूत पापा ने जम्बूदक को और बेणा ने श्वेतानन को समर्पित किया।
पर्णासा ने सुवर्तवर्ण को, रेवा ने सागर वेगी को, प्रभावा ने अर्थ और सह को एवं कांचना ने कनकेक्षणा को दिया। विमला ने गृध्यपत्र को, मनोहरा ने चारुवक्त्र को, धूत पापा ने महाराव को एवं कर्णा ने विद्रुम सन्निभ को दिया। ओम नमः शिवाय। सुवेणु ने सुप्रसादा को और ओघवती ने जिष्णु को प्रदान किया। विशाला ने यज्ञबाहु को दिया। इस प्रकार इन सरस्वती आदि नदियों ने अनेक गणों को दिया। कुटिला ने अपने पुत्र को, उन कराल को, सितकेश, कृष्णकेश, जटाधर, मेघनाद, चतुर्दृष्टा, विद्युज्जिह्व, दशानन, सोमाप्यायन एवं उग्र देवयाजी नाम के 10 गणों को दिया। कृतिकाओं ने अपने पुत्र को संघास्य, कुंड जठर, बहुग्रीव, हयानन एवं कूर्मग्रीव इन 5 अनुचरों को प्रदान किया। ऋषियों ने स्कंद को स्थाणुजंघ, कुंभवक्त्र, लोहजंघ, महानन और पिंडाकर इन 5 अनुचरों को दिया। प्रथुदक तीर्थ ने नागजिह्व, चंद्रभास, पाणिकूर्म, शशिक्षण, चासवक्त्र तथा जम्बूक नाम के अनुचरों को दिया। गयासिर ने चक्र तीर्थ, सुचक्राक्ष एवं मकराक्ष को और कनखल ने पंचशिख नाम के अपने गणों को दिया। बाजीसिर ने बंधु दत्त, पुष्कर और बाहुसाल को तथा मानस ने सरबोजस, महिषक और पिंगल को दिया। औसन ने रुद्र को प्रदान किया तथा अन्यों ने मातृकाओं को दिया। सोमतीर्थ ने वसुदामा को और प्रभास ने नंदिनी को तथा ओदपान ने इंद्र तीर्थ, विशोका और घनस्वना को अर्पित किया। सप्त सारस्वत ने गीतप्रिया, माधवी, तीर्थनेमी एवं स्तिमनना नाम की 4 अद्भुत मातृकाओं को प्रदान किया। नाग तीर्थ ने एक चूड़ा, कुरुक्षेत्र और पलासदा को दिया। ब्रह्मयोनि ने चंडशिला को, त्रिविष्टिप ने भद्रकाली को तथा चरण पावन ने चौंडी, भेंडी तथा योग भेंडी को दिया। मही ने सोपानिया को, मानस हृदा ने शालिका को एवं बदरिकाश्रम ने शतघंटा, शतानंदा, उलूखल मेखला, पद्मवती और माधवी को प्रदान किया। केदार तीर्थ ने सुषमा, एक चूड़ा, धमधमा देवी, उत्क्राथनी तथा वेदमित्रा नामक मातृकाओं को दिया। रुद्र महालय ने सुनक्षत्रा, कद्रूला, सुप्रभाता, सुमंगला, देवमित्रा एवं चित्रसेना को दिया। प्रयाग ने कोटरा, ऊर्ध्वश्रेणी, ऊर्ध्ववेणी, श्रीमती, बहुपुत्रिका, पलिता तथा कमलाक्षी नाम की मातृकाओं को अर्पित किया। सर्व पाप विमोचन ने सुपला, मधुकुंभा, ख्याति, दहदहा, परा और खटखटा को समर्पित किया। क्रम ने संतानिका, बिकलिका और चत्वरवासिनी को प्रदान किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्वेत तीर्थ ने जलेश्वरी, कुक्कुटिका, सुदामा, लोह मेखला, बपुस्मती, उल्मुकाक्षी, कोकनामा, महाशनि, रौद्रा, कर्कटिका और तुंडा इन अनुचरियों को दिया। इन भूतों, गणों और मातृकाओं को देखकर विनिता पुत्र महात्मा गरुड़ ने अपने पुत्र महावेगशाली मयूर को समर्पित किया और अरुण ने अपने पुत्र ताम्रचूड़ को प्रदान कर दिया। अग्नि ने शक्ति, पार्वती ने वस्त्र, बृहस्पति ने दंड, उस कुटिला ने कमंडलू, विष्णु ने माला, शंकर ने पताका तथा इंद्र ने अपने हृदय का हार कार्तिकेय के कंठ में अर्पित कर दिया। गणों से युक्त मातृकाओं से अनुसरित मयूर पर बैठे एवं श्रेष्ठ शक्ति को हाथ में लिए हुए महाशरीरधारी वे कुमार कार्तिकेय शंकर के द्वारा सैन्याधिपति के पद पर अभिषिक्त होकर और उपहार पाकर सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री बावन पुराण में 57वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।